हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। एंड पीडीसी का जो हमारा न्यू कोर्स एनसीएम के लिए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जो इन्वर्टर्स से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 2 किसमें था, जिसमें हमने देखा था रेक्टिफायर्स देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर जिनको कन्वर्टर भी बोलते हैं, वो हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले डीसी टू एसी कन्वर्टर जिनको इन्वर्टर्स बोलते हैं। कंप्लीट ये यूनिट में ये होने वाला है, इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्टर्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इनको बेसिक क्या होता है, डीसी जो डीसी सप्लाई है उनको एसी में कन्वर्ट करना। क्या करते हैं, इन्वर्टर का मेन काम पर्पज क्या होता है, डीसी जो सप्लाई होती है, डीसी जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे एसी सप्लाई में, एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा, एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, या जो इसको अल्टरनेटिंग जो अपना पल्सलेटिंग वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, एसी में। एंड ये डीसी सप्लाई जो इनपुट सप्लाई होगा, इनपुट में क्या होगा, डीसी, जिसमें डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट करंट, एंड जिसमें आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल, यानी उनका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल भी हो सकता है एंड फिक्स्ड डीसी इनपुट भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल डीसी सप्लाई इनपुट में होगा एंड आउटपुट में क्या मिलेगा अपने को, एसी वोल्टेज, यानी एसी में अपने को मिलेगा आउटपुट में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इन्वर्टर्स क्या होता है। आज का हमारे सेशन में मेनली हम देखने वाले इन्वर्टर्स क्या होते हैं, यानी इन्वर्टर्स के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी लेंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, यानी बेसिक आपको या तो एक क्वेश्चन पूछ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर्स एंड उनका छोटा सा डेफिनेशन लिखना, एंड उसके साथ में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स इन इन्वर्टर्स क्या होते हैं, उनके कॉजेस क्या होते हैं, किसकी वजह से हार्मोनिक्स होते हैं एंड उनको कैसे रिड्यूस किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा गया है अभी तक, तो इस लेक्चर में अपन ये क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, यस। तो आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इन्वर्टर्स क्या होते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं। बेसिक आपको इतना पता नहीं चाहिए, डीसी टू एसी कन्वर्ट। एंड जो अपने नेक्स्ट यूनिट रहेगा उसमें हम यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स देखेंगे, जिनको हम यहाँ पे चॉपर्स बोलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। एंड जो अपना डेफिनेशन होता है इसका, डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको इन्वर्टर्स, व्हाट इज इन्वर्टर्स, एंड इन्वर्टर्स इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है, डीसी पावर इनटू एसी पावर। यानी जो डीसी पावर सप्लाई है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्या होता है, इन्वर्टर होता है, राइट। देन इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। एसी जो सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, एसी पावर क्या होता है अपना, जिसमें फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दोनों होता है। यहाँ पे क्या दिखा, रिक्वायर्ड, जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। आउटपुट को क्या मिलता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी एंड रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीसी टू एसी कन्वर्टर, यानी डीएसी भी बोलते हैं इसको, डीएसी। डीएसी मतलब डीसी वोल्टेज, डीसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्टर भी बोलते हैं इन्वर्टर्स को। ठीक है, जो हमारी यूनिट का नेम भी यही है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आ गया, डीसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है, एसी पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, इनपुट साइड में होगा फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड डीसी यानी फिक्स वैल्यू भी हो सकता है, एंड वेरिएबल जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, यानी वेरिएबल डीसी पावर भी हो सकता है। यानी इनपुट साइड में क्या होगा, फिक्स्ड वेरिएबल डीसी, एंड आउटपुट क्या मिलेगा, वेरिएबल एसी। वेरिएबल एसी मतलब जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं आउटपुट को, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी फ्रीक्वेंसी एंड जितना आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट क्या मिलेगा, वेरिएबल एसी। ये इनपुट क्या देगा हमारा, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल या फिक्स्ड एसी डीसी सप्लाई, एंड आउटपुट पे क्या मिलेगा, वेरिएबल एसी। इनपुट क्या होगा हमारा, इनपुट होगा फिक्स्ड एंड आउटपुट क्या मिलेगा, एसी सप्लाई मिलेगा, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। वेरिएबल मतलब क्या देगा, वेरी कर सकते हैं। यानी अगर अपने को रिक्वायरमेंट है कि 15 वोल्ट का एंड 120 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है किसी एप्लीकेशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट क्या मिल जाएगा अपना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए अपने यहाँ पे बोला है वेरिएबल एसी सप्लाई। ठीक है, एंड द इनपुट डीसी पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम फिक्स्ड डीसी सोर्स या फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स से क्या है अपना इनपुट सप्लाई, अपना जो अपना डीसी सप्लाई है वो कहां से मिलता है, फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स से, लाइक बैटरी, फ्यूल, जो अपना सेल होता है। फिक्स्ड मतलब जो अपना बैटरी होता है, अपने कोई छोटे अपने प्रोजेक्ट करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, एंड कई बड़े इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की जगह डीसी जनरेटर्स, जिनमें अपने फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डालने की वजह से अपने को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये क्या होता है अपना इन्वर्टर्स।
राइट। वो डीसी सप्लाई इनपुट कहाँ से मिलेगा, जो बैटरी स्विच, बैटरी है एंड स्विचेस है। आपने घर में, आपके घर में इन्वर्टर्स होगा, घर में इन्वर्टर होगा लाइट के लिए, तो वो क्या होता है, बैटरी पहले चार्ज हो जाता है एंड जो जब लाइट अपना कट होता है या अपना सप्लाई कट होता है तब क्या होता है, अपना जो स्टोर, जो बैटरी में जो स्टोर्ड डीसी सप्लाई है उसको क्या कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। तो घर में जो इन्वर्टर यूज करते हैं वो यही चीज है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बैटरी में क्या होता है, डीसी सप्लाई, बैटरी क्या करता है, स्टोर करता है डीसी सप्लाई को एंड उसको क्या करता है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है अगेन एसी सप्लाई में। देन अपने यहाँ पे घर के पूरे अप्लायंसेस जो है, लाइट फ्रिज जो है वो क्या होता है, रन होते हैं, वो क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में होता है। कैसे होता है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, तो डीसी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो है एनर्जी भी उसने पावर जो स्टोर किया है बैटरी में, उसको क्या करता है अगेन जो अपना होम के सर्किट में फ्लो करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। एंड कुछ आपको इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन रहते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहां बड़े बड़े अपने यहाँ प्लांट्स की बात करते हैं, क्या दिखा, इनपुट पावर, इनपुट डीसी पावर ऑब्टेन यूजिंग डायोड्स एंड एससीआर। अगर आपने यूनिट नंबर 2 देखा होगा, यूनिट नंबर 2 में हमने क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो आउटपुट क्या मिल रहा था, डीसी मिल रहा था, यानी अपना कन्वर्टर्स का यूज कर रहे थे जिसमें डायोड्स एंड एससीआर, थायरिस्टर जिनको एससीआर बोलते हैं, एंड डायोड्स, वो यूज करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीसी एंड डीसी मिल रहा था। देन वाइल डीसी टू एसी कन्वर्जन, जिसको इन्वर्जन ऑपरेशन बोलते हैं, अचीव बाय यूजिंग मॉसफेट एंड आईजीबीटी। डीसी टू जो अपना डीसी टू एसी के हेल्प कन्वर्ट करते हैं, मॉसफेट एंड आईजीबीटीज। यानी इस यूनिट में हम जितने भी सिंगल फेज एंड डबल फेज पढ़ने वाले वो किसकी हेल्प से करेंगे, यहाँ पे मॉसफेट एंड आईजीबीटीज, मॉसफेट एंड आईजीबीटी, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट सेमीकंडक्टर, वो जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी हेल्प से यहाँ पे पढ़ने वाले। आईजीबीटी एंड मॉसफेट आपने यूनिट नंबर 1 में देखा था, बेसिक चीज होता है, उसको आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एंड डिफरेंट पीडब्ल्यू एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं यहाँ पे, एसी डीसी टू एसी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, देन एंड जो अपने डीसी एसी टू डीसी कन्वर्ट एंड देन डीसी टू एसी कन्वर्जन, इसको किसके हेल्प से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डीसी लिंक के हेल्प से। किसकी हेल्प से, यहाँ पे डीसी लिंक के हेल्प से, यहाँ पे द कॉन्फ़िगरेशन एसी टू डीसी कन्वर्ट, एसी टू डीसी कन्वर्ट जिसको हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, एंड डीसी टू एसी कन्वर्ट जिसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्टर ऑपरेशन बोलते हैं। ये किसकी हेल्प से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डीसी लिंक के हेल्प से, जो अपने यहाँ पे डायग्राम में आपको मिल रहा होगा। पहले यहाँ पे क्या लिया हमने, रेक्टिफिकेशन ऑपरेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब जो हमने यूनिट नंबर 2 में देखा था, एसी टू डीसी कन्वर्टर, एंड देन इन्वर्जन ऑपरेशन क्या जाएगा, डीसी टू एसी कन्वर्जन, राइट। इन्वर्टर का काम क्या आ गया, डीसी टू एसी कन्वर्टर, राइट। एंड यहाँ पे मेनली क्या यूज करने वाले हैं, आईजीबीटी, एससीआर, ये मॉसफेट की यूज करने वाले हैं फॉर इन्वर्जन ऑपरेशन, राइट। देन अब थोड़ी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, जो बेसिक आपको एक ही डायग्राम यहाँ पे लिया है, उसमें आपको सब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, कौन से कितने टाइप होते हैं वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम कौन किन के बेसिस पे, तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनपुट सोर्स, यानी जो इनपुट सप्लाई है अपना डीसी सप्लाई है, अगर वो करंट हुआ यानी इनपुट अगर आपने करंट लिया तो क्या जाएगा, करंट सोर्स पे डिपेंड होता है। एंड तो एक क्लासिफिकेशन क्या गया, बेस्ड ऑन इनपुट सोर्स, यानी जो इनपुट पे क्या सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, देन उसके बेस पे क्या जाएगा अपना आउटपुट डिपेंड होता है। यानी इनके आ जाएगा अपना इनपुट सोर्स क्या हो सकता है, या वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या जाएगा, वोल्टेज एंड करंट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या जाएगा, बेस्ड ऑन इनपुट सोर्स, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज इन्वर्टर एंड करंट इन्वर्टर, राइट। देन सेकंड हो गया कम्यूटेशन। कम्यूटेशन जो हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में देखा था, कम्यूटेशन क्या देगा, जो अपना नेचुरल एंड फोर्स्ड कम्यूटेशन देखा था, यानी जो एससीआर या थायरिस्टर उसको ऑफ करने के लिए, यानी वो ऑफ करने की कंडीशन क्या था, जो फोर्स करते हैं ऑफ के लिए, वो क्या देगा अपना कम्यूटेशन होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, कम्यूटेशन होता है। यानी जो थायरिस्टर है, एससीआर है, उसको ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कम्यूटेशन। एंड इसमें हमने दो टाइप के देखे थे, नेचुरल एंड फोर्स। नेचुरल को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइन कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन किसको बोलते हैं, नेचुरल को ही बोलते हैं, नेचुरल को ही लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं। एंड फोर्स कम्यूटेशन जिसमें मतलब एक्सटर्नल सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होती है एससीआर को ऑफ करने के लिए। देन नेक्स्ट हो गया हमारा थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन कनेक्शन। कनेक्शन मतलब क्या देगा, सीरीज, पैरेलल एंड ब्रिज। थ्री टाइप ऑफ कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शंस एंड ब्रिज कनेक्शन। एंड ब्रिज में हमने दो टाइप होते हैं, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज। हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर्स। ये क्या था अपना, बेस्ड ऑन कनेक्शंस ऑफ इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स के कनेक्शन पे बेसिस क्या देगा अपना इन्वर्टर्स, ठीक है। बेस्ड ऑन कनेक्शन क्या क्या तीन टाइप्स होते हैं अपना, सीरीज, पैरेलल एंड ब्रिज। ब्रिज में क्या देगा अपना हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज, टू टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आउटपुट वेवफॉर्म, या आउटपुट वेवफॉर्म का जो शेप होता है, यानी जो अपना आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा वो उस पे बेसिस पे क्या देगा। फर्स्ट हो जाएगा स्क्वायर वेवफॉर्म, वन सेकेंड,
यस, फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म, देन क्वासी स्क्वायर एंड देन पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म, या डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म्स होते हैं, उन वेवफॉर्म के बेस्ड ऑन क्या आ जाएगा अपना आउटपुट। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर्स आपको क्लियर हो गया होगा, एक ही मैंने टेबल में बता दिया। इस टेबल को आपको एग्जाम में अगर आप पूछा जाए तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिक आपको याद रह जाए उस टाइप से अपने यहाँ पे लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स इन इन्वर्टर्स। थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ। हार्मोनिक्स मतलब जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो अपना आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट जो मिल रहा है, यानी आउटपुट साइड में जो मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट या हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या रहे मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या जाएगा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो आउटपुट वेवफॉर्म बनना चाहिए, वो रिक्वायर्ड वेवफॉर्म है, वो नहीं बन पाता, वो क्या जाएगा, वो डिस्टर्बेंस क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, हार्मोनिक्स होता है, उनको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन होता है इन आउटपुट वेवफॉर्म, वो क्या जाएगा हार्मोनिक्स। मीनिंग ऑफ हार्मोनिक क्या जाएगा अपना, हार्मोनिक्स आर डिस्टॉर्शन और वेरिएशन प्रेजेंट इन आउटपुट वेवफॉर्म। यानी जो आउटपुट वेवफॉर्म बनता है, आउटपुट इन्वर्टर का जो आउटपुट साइड में करंट या वोल्टेज का वेवफॉर्म बनता है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है या वेरिएशन हो रहा है, जो अपने को रिक्वायर्ड है स्क्वायर वेवफॉर्म। अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, आइडियली स्क्वायर वेवफॉर्म आना चाहिए, बट अपना क्या रहा है, अपने यहाँ पे डिस्टॉर्शन स्क्वायर वेवफॉर्म आना है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लीजिए, अपना आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर बेसिक आइडिया में ले रहा हूँ, एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर आइडिया अपना बेसिक अपने स्टैंडर्ड आइडियली स्क्वायर वेवफॉर्म आ रहा है, बट अपना प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है, अपना जो स्क्वायर वेवफॉर्म है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्क्वायर वेवफॉर्म क्या रहा है, डिस्टॉर्टेड मिल रहा है। तो ये क्या है अपना, वो डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिस्टॉर्शन या जिसको डिस्टर्बेंस जो रिक्वायर्ड है, जितना आइडियली आना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो क्या जाएगा हार्मोनिक्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स आर डिस्टर्बेंस या डिस्टॉर्शन इन आउटपुट वेवफॉर्म, इन आउटपुट वेवफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो डिस्टॉर्शन होते हैं, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्मोनिक क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, सुपर इम्पोज ऑन फंडामेंटल। एंड जो अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आउटपुट में जो वेवफॉर्म होता है उस पर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन, जो अपना रिक्वायर्ड वेवफॉर्म होना चाहिए आउटपुट का, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आई होप हार्मोनिक का बेसिक पार्ट आ गया। देन कॉजेस क्या होता है, किसकी वजह से होता है, फर्स्ट हो गया लार्ज ऑन ऑफ स्विचिंग टाइम ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी बार बार अपने कोई भी ऑन ऑफ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर जो अपने डिवाइस है, एससीआर हुआ, मॉसफेट हुआ एंड आईजीबीटी, डिफरेंट डिफरेंट को क्या करते हैं अपने यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्या जाएगा अपना, डिवाइस स्विच ऑन ऑफ मेनी टाइम, यानी इस डिवाइसेस है एससीआर थाइस्टर एंड मॉसफेट, इनको क्या कर रहे हैं मेनी टाइम ऑन ऑफ कर रहे हैं, उस कंडीशन क्या जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी स्विचिंग जनरेट होती है। क्या जाएगा अपना जो फ्रीक्वेंटली अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहा है, उसकी वजह से क्या जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या क्रिएट करते हैं, हार्मोनिक क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा लार्ज ऑन ऑफ स्विचिंग टाइम। देन नेक्स्ट हो गया सिल्डिंग ऑन कंट्रोलिंग, सिल्डिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटरी सर्किट, जो अपना सर्किट है उसको सिल्ड कर रहा है, जो प्रोटेक्टिंग सर्किट है उसकी वजह से उसमें इनप्रोपर एंड जो अपना प्रॉपर नहीं है, उसकी जगह इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट सिल्डिंग ऑफ कंट्रोल सर्किट, यानी कंट्रोल सर्किट का इनएक्यूरेट या प्रॉपर नहीं है सिल्डिंग, तो क्या जाएगा हमारा, उसकी वजह से हार्मोनिक जनरेट होते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट हो जाए, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की वजह से क्या जाएगा अपना हार्मोनिक जनरेट करते हैं। दिस कंपोनेंट आर रिजल्ट एज हार्मोनिक जनरेट करता है। देन इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है हार्मोनिक एट रिसीवर एट द इन्वर्टर आउटपुट में कॉज ऑफ कोर हीटिंग, एंड जो अपना इन्वर्टर का जो कोर है आउटपुट जो मिल रहा है वहां पे क्या जाएगा अपना हीट होने लग जाता है, जो हीट होना मतलब गर्म होने लग जाता है सर्किट, ठीक है। हीटिंग कोर हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाता है। देन इंक्रीज हो जाता है कोर लॉसेस। देन व्हेन ए इन्वर्टर ड्राइव द मोटर, अपने एक कंसीडर कर लेते हैं जो इन्वर्टर है उसका यूज कर रहे हैं मोटर को ड्राइव करने या मोटर को ऑन कर, मोटर को कंट्रोलिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो हार्मोनिक क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन करेंगे क्या जाएगा हमारा, तो मोटर का टॉर्क होता है जो घुमाता है उसको मोटर को, वो क्या जाएगा टॉर्क में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, एंड जो स्पीड हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है यहाँ पे टॉर्क की वजह से क्या जाएगा स्पीड तक चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हार्मोनिक का इफेक्ट हो गया। देन हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक कंपोनेंट क्या जाएगा, मे बी इंटरफेयर विथ नियर बाई सर्किट, यानी जो इंटरफेरेंस कर सकता है, यानी जो अपना जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को भी कॉज करते हैं, यानी जो अपना सर्किट में प्रॉपर वर्किंग हो रहा है नियर बाई जो वेवफॉर्म है उनको क्या कर देता है ओवरलैप कर देता है, उनके साथ क्या कर देता है इंटरफेरेंस कर देता है। आई होप आपको क्लियर होगा इफेक्ट क्या होते हैं हार्मोनिक के, एंड उसको रिड्यूस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिड्यूस करने का टेक्निक होता है पीडब्ल्यूएम, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो क्या जाएगा पीडब्ल्यूएम जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो स्विचिंग
आईजीबीटी एंड जो एससीआर होते हैं, आईजीबीटी, मॉसफेट, एससीआर, उनके लिए क्या करता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट साइनसोइडल आउटपुट जनरेट करता है। क्या करता है, पीडब्ल्यूएम जितनी रिक्वायर्ड होती है, पीडब्ल्यूएम के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे जो आगे एक वीडियो में हम देखने वाले प्रॉपर पीडब्ल्यूएम के बारे में, ठीक है, इसमें साइनसोइडल एंड सिंगल फेज वो डिफरेंट आउटपुट देखने वाले, ठीक है। एंड बाय एडजस्टिंग द पल्स, यानी जो पल्स है पीडब्ल्यूएम पल्स है उसको एडजस्ट करके अपने यहाँ पे हार्मोनिक को रिड्यूस कर सकते हैं। हार्मोनिक क्या आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय एडजस्टिंग पीडब्ल्यूएम पल्स। देन इंक्रीज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से, स्विचिंग की वजह से क्या आ रहा है, हार्मोनिक जनरेट हो रहा है। अगर हमने स्विचिंग भी इंक्रीज कर दी, स्विचिंग इंक्रीज कर दी, क्या आ जाएगा अपना हार्मोनिक ज्यादा जनरेट होंगे, हार्मोनिक ज्यादा जनरेट होकर क्या आ जाएगा, हार्मोनिक सी टूवर्ड्स द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा हार्मोनिक्स का वो क्या आ जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड हाई फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजिली फिल्टर क्या कर सकता है, रिमूव कर सकते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उनको क्या कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जो हार्मोनिक्स है उनको इजियर टू रिमूव फिल्टर, यानी फिल्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देन यूज ऑफ फिल्टर एंड डिफरेंट ऑफ फिल्टर यूज करते हैं यहाँ पे पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर का यूज करते क्या करते हैं यहाँ पे, तो अटेंड कर सकते हैं जो अपना हार्मोनिक से हार्मोनिक्स क्या कर देता है यहाँ पे रिमूव कर देता है, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या कर देता है आगे सर्किट में आउटपुट में नहीं जाने देता, यानी डिफरेंट जो अपना फिल्टर्स है फिल्टर का यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करके यहाँ पे हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। देन यूज ऑफ एडवांस कंट्रोलिंग, जो कंट्रोलिंग अलग अलग जो एप्लीकेशन है एल्गोरिथम्स है उनका यूज करके यहाँ पे हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एडवांस कंट्रोल इन इन्वर्टर्स, जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको हार्मोनिक का बेसिक आइडिया पूरा आ गया होगा एंड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। इससे इस सेशन में, इस लेक्चर में आपने कंप्लीट देखा है कि इन्वर्टर्स क्या होते हैं, इन्वर्टर्स का बेसिक पार्ट हमने देख लिया एंड उसके बारे में हमने देख लिया हार्मोनिक क्या होता है, जो इन्वर्टर्स में डिस्टर्बेंस होता है, इन्वर्टर्स का जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, आउटपुट करंट मिलता है या जो आउटपुट पे अपना वेवफॉर्म मिलता है उसमें क्या आ जाएगा, कुछ डिस्टोर्जन होता है, डिस्टोर्जन या डिस्टर्बेंस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स बोलते हैं, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट लेक्चर एंड इंपॉर्टेंट है, जिसमें हार्मोनिक का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत से टाइम, तो आप एक बार प्रॉपर देख लीजिएगा एंड पेपर रीड कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, देन उसके बाद आप इजीली लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। यस, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।